अक्सर ऐसा देखा गया है कि सर्जरी ओपीडी में मरीज आता है जिसके हाथ पे या पैर पे और पैर के भी किसी बोनी प्रोमिनेंस पे ऐसा कोई घाव या अल्सर होता है जो कि बहुत टाइम से नहीं भर रहा होता। दोस्तों, ऐसा आपने भी देखा होगा कि आपके किसी रिश्तेदार को या आपको खुद को ऐसा कोई घाव है जो कि नहीं भर रहा है। तो क्या हो सकते हैं इसके कारण, आज उसी के बारे में बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सौरभ अग्रवाल और मैं लैप्रोस्कोपिक और लेज़र सर्जन हूँ जयपुर में। तो आज हम बात करते हैं नॉन हीलिंग अल्सर्स के बारे में। ये क्या होते हैं, इनके प्रमुख कारण क्या हैं और इनकी वजह से क्या क्या परेशानियाँ हो सकती हैं और इसका इलाज क्या हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये होते क्या हैं। तो ऐसे अल्सर जो कि बहुत दवाइयों के बाद भी या फिर ट्रीटमेंट के बाद भी नहीं भर रहे होते, उनको हम नॉन हीलिंग अल्सर की श्रेणी में रखते हैं। ये वो अल्सर होते हैं जिनका जो मुख्य कारण है वो उस समय ट्रीट नहीं हो रहा होता, इसलिए ये नहीं भर पाते। इनके होने के प्रमुख कारण हैं डायबिटीज़ का होना, जिसकी वजह से डायबिटिक फुट हो जाता है और ऐसे अल्सर बन जाते हैं, या वेरिकोज वेन्स का होना, जिसकी वजह से भी वीनस अल्सर्स ये बन जाते हैं जो कि बहुत लंबे समय तक ठीक नहीं हो पाते। इसके अलावा कुछ रेयर केसेस में ये कैंसर की वजह से भी होते हैं। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा या बेसल सेल कार्सिनोमा या मेलानोमा जो स्किन के कैंसर्स हैं, उनकी वजह से भी ये होते हैं। तो दोस्तों, अगर ऐसा कोई अल्सर आपके पास है या आपके किसी परिचित को हो रखा है तो आप उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और उसका फर्दर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ऐसे अल्सर जब होते हैं तो इनके लिए हम सबसे पहले कुछ बेसिक जांचें कराते हैं, जिसमें सोनोग्राफी या पैर का डॉपलर प्रमुख हैं, और इसके अलावा जो ब्लड के इन्वेस्टिगेशंस हैं जैसे कि शुगर और सीबीसी, इवन क्रिएटिनिन और बाकी की जांचें भी कराते हैं, जिससे कि हमें एक बेसिक आइडिया लग जाए कि ये क्यों हुआ है। अगर ऐसे अल्सर हो जाते हैं तो हम उसके लिए कुछ जांचें कराते हैं, जैसे खून की जांचें, पैर का डॉपलर और अल्ट्रासाउंड और एक्सरे। इन सब चीज़ों से हमें एक बेसिक आइडिया लग जाता है कि ऐसे अल्सर्स का होने का प्रमुख कारण क्या है। अगर लग रहा होता है कि उस अल्सर की बायोप्सी लेनी है तो बायोप्सी भी ली जाती है और उसको आगे फर्दर ट्रीटमेंट उसी के अकॉर्डिंग किया जाता है। अगर ऐसे अल्सर हैं और डायबिटीज़ है तो उसको डायबिटिक फुट भी कहा जाता है, और डायबिटिक फुट के लिए पहले शुगर कंट्रोल करनी होती है और फिर उसके बाद उसका डिब्राइडमेंट करके पट्टियों से उस घाव को भरा जाता है। पर अगर वेरिकोज वेन्स हैं तो वेरिकोज वेन्स का प्रॉपर ट्रीटमेंट लेकर उसकी सर्जरी करने के बाद वो अल्सर भर पाते हैं। और अगर यही अल्सर्स किसी कैंसर की वजह से हैं तो कई बार उस लिम्ब को काटना भी पड़ सकता है। बहुत बार सिर्फ वाइट लोकल एक्सीजन से भी उस कैंसर का ट्रीटमेंट हो जाता है। अगर किसी को डायबिटिक फुट है और इवन वेरिकोज वेन्स की वजह से भी अल्सर है तो ये आगे वाली कंडीशंस में गैंग्रीन का रूप भी ले लेते हैं और पैर को काला कर देते हैं, जिसकी वजह से उस पैर को काटने की नौबत भी आ सकती है। इन सब चीज़ों के अलावा अगर वेरिकोज वेन्स का अल्सर होता है तो वो ब्लीड भी करता है, मतलब उसमें से खून का रिसाव होता है, जो कि कई बार इतना ज़्यादा होता है कि मरीज की जान को भी खतरा हो सकता है। इसके अलावा अगर वो अल्सर मैलिग्नेंट है या किसी बड़ी बीमारी की वजह से हुआ है, जैसे कि कैंसर की वजह से हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में वो दूसरे एरियाज़ में फैलकर मरीज की जान को खतरा भी पैदा कर सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको या आपके किसी परिचित को ऐसी कोई बीमारी है जिसमें कि अल्सर ठीक नहीं हो रहा है, तो आप उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस करवाएं, जिससे कि वो बीमारी समय रहते ठीक हो पाए और उससे आपको होने वाली तकलीफ से निजात मिल सके। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपको ये थोड़ा सा भी यूज़फुल है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे पेज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।